अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मुझे कहते हैं नोमान खान और आप देख रहे हैं नोमान स्पीक्स ऑफिशियल। रूस और अमेरिका के माबेन एक मर्तबा फिर से बहुत बड़ी झड़प होने को है। एक्सपर्ट जो समझ रहे थे कि क्या जो बाइडेन के आने के बाद रूस और अमेरिका के ताल्लुकात में मजीद बेहतरी आएगी, इन दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में मजीद मिठास आएगा, उनकी जितने भी प्रेडिक्शंस थी, उनकी जितने भी इमेजिनेशन थी, उनकी जितने भी एनालाइजेशन थी, वो सब गलत साबित हुए। वो तमाम के तमाम उनकी जो एक्सपर्ट थे, जितने भी पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं या फिर एनालाइजेशन करते हैं या फिर इंटरनेशनल सिनेरियो को बड़े डीपली वो एनालाइज करके लोगों के सामने प्रेजेंट करते हैं और ये बताते थे मुख्तलिफ आर्टिकल्स के जरिए कि क्या रूस और अमेरिका के जो ताल्लुकात है अब जो बाइडेन आने के बाद मजीद बेहतर होंगे और बेहतरी की तरफ जाएंगे। लेकिन बिल्कुल ऐसा नहीं हुआ। उन तमाम लोगों की जो प्रेडिक्शंस थी, उन तमाम लोगों की जो एनालाइजेशन थी, वो तमाम के तमाम गलत साबित हो चुके हैं। क्योंकि जो खबर आज मैं देने वाला हूं और जो इस वक्त खबर जो बना हुआ है इंटरनेशनल मीडिया पर, यह खबर जो राज कर रहा है कि रूस और अमेरिका के माबेन जो ताल्लुकात है इससे अब मजीद बिगाड़ की तरफ जाएंगे, एक दूसरे के मुकाबले में आ चुके हैं, एक दूसरे के सामने आ चुके हैं और यूं लगता है कि आने वाले दिनों में इन दोनों ममालिक के माबेन कुछ बड़ा होने को है। क्योंकि खबर ये सी है, खबर पे जाने से पहले आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि नई आने वाली वीडियो से आप बाखबर रहे। और इसके साथ अगर आपको कोई मेरे हवाले से सजेशन देनी है तो लाजमी अपने कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। खबर की जाने आ जाते हैं और खबर यह है कि अमेरिका ने नॉर्वे में अपना एक तैयारा जो कि B-1 बम्बर के नाम से जाना जाता है वहां पर भेजा, जिसका रुख रूस की तरफ कर दिया। अब रूस को यह मालूम हो और यह सिर्फ तैयारा नहीं, इसके साथ साथ अपने फोर्सेस को, अपने कमांडर्स को भी नॉर्वे की जानिब भेज दिया। हुआ अब क्या, जैसे ही रूस को मालूम हुआ, चूंकि जो बाइडेन ये चाहता था कि रूस को मैं किसी न किसी तरीके से प्रेशराइज करूं, रूस को मैं किसी न किसी तरीके से अमेरिका के अंडर लाऊं, उनको थोड़ा सा प्रेशराइज करके अपने नहीं कहना चाहिए लेकिन सवाल यह है कि नीचे लाना, रूस को प्रेशराइज करना, इसका मकसद क्या था। रूस इस चाल को समझ गया। रूस ने जवाबन क्या किया, उनके जितने भी हथियार थे, उनके जितने भी अपने जो मिसाइल थे, उन तमाम का रुख अमेरिका की तरफ जवाबन कर दिया। अब ये इनके साथ उलट हो गया, क्योंकि अमेरिका बड़े तेजी के साथ रूस की जानिब बढ़ रहा था और रूस पर एक प्रेशर डालने के लिए, प्रेशर बिल्ड करने के लिए अपने तमाम तर हथियारों को वहां पर रखे हुए थे। और ये उनकी समझ थी, ये उनकी नॉलेज में था कि रूस के नॉलेज में था कि ये अब हमें प्रेशराइज करने के लिए, हम पर प्रेशर डालने के लिए, हम पर मुख्तलिफ किस्म का एक दबाव डालने के लिए हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो जवाबन रूस ने क्या किया, रूस ने अपने तमाम जितने भी मिसाइल थे, जितने भी हथियार थे, अमेरिका की जानिब कर दिए। और रूस ने एक और बड़ा अहम काम किया जिससे अमेरिका भी परेशान था। रूस ने क्या किया, रूस ने नोटेम जारी कर दिया। अब सवाल यह है, नोटेम किसे कहते हैं, मैं आपको समझाता हूं। नोटेम वो अमल होता है कि ये जब इसका ऐलान किया जाता है तो इसमें दो पूरी जो मुल्क कंट्री है, इसमें एक नोटिफिकेशन जारी किया जाता है कि इस डेट से लेकर इस डेट तक उस एरिया में कोई जहाज या कोई ऐसा अमल नहीं किया जाएगा। क्योंकि ये वो नोटेम का मुराद यही है कि इन दिनों में हम एक मिसाइल टेस्ट करेंगे, हम अपना मिसाइल टेस्ट करेंगे और वो किसी भी दिन हो सकता है। लिहाजा इस डेट से इस डेट तक कोई भी कार्रवाई या कोई भी अमल या कोई भी आप फिजाई सरगर्मी नहीं कर सकते। अगर आपने कर लिया तो कोई भी नुकसान हो सकता है। रूस ने अब नोटेम जारी कर दिया और जो वो मिसाइल टेस्ट करना चाहते हैं वो उल्टा अमेरिका पर अपना प्रेशर बिल्ड करना चाहते हैं। यानी जो अमेरिका की ख्वाहिश थी कि रूस को हम अपने अंडर लाए, रूस को हम अंडर प्रेशराइज करें, रूस को हम अपने ताबे करने की कोशिश करें, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। रूस ने क्या किया, रूस ने अपना नोटेम जारी किया। रूस ने कहा कि इस डेट से लेकर इस डेट तक कोई भी सरगर्मी हो वो नहीं होगी, क्योंकि हम अपना मिसाइल टेस्ट कर रहे हैं। और इससे पहले मजे की बात यह है कि जब नॉर्वे उन्होंने B-1 बम्बर अपना जो फिजाई जहाज था वहां पर भेज दिया, इसके साथ फोर्सेस भेज दिए नॉर्वे की जानिब, तो ये समझ रहे थे कि शायद अब रूस इससे दब जाएगा, रूस इससे प्रेशर में आ जाएगा और वो कोई अमल नहीं करेगा। बिल्कुल भी ऐसा नहीं हुआ। रूस ने नोटेम भी जारी किया। रूस ने अपने जो जितने भी मिसाइल थे या हथियार थे उनके जो मुंह है वो अमेरिका की तरफ जवाबन कर दिए, ताकि हम उल्टा उन पर अपना प्रेशर डालने की कोशिश करें। तो एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने आ गए। अब अमेरिका भी यही ख्वाहिश थी, रूस की भी यही ख्वाहिश थी कि हम उनके दबने में नहीं आएंगे, हम
अमेरिका यानी जो बाइडेन के प्रेशर में अब नहीं आएंगे। हम करेंगे भाई, अपना काम करेंगे। हम अगर वो हमें 1% प्रेशराइज करेंगे तो हम 3% करेंगे। ये रूस के हवाले से मैं कह रहा हूं कि रूस ने जब ये नोटैम जारी किया तो ये अमेरिका पर एक यानी डिप्रेशन की तरफ वो लेकर जाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये कौन सा मिसाइल होगा, किस किस्म का टेस्ट होगा, किस तरीके से वो होगा। तो ये जो अमल है इससे अब खित्ते में वहां पर खासकर अमेरिका और रूस के ताल्लुकात में तो बिगाड़ आ ही गा, लेकिन इसके साथ साथ जो यूरोपियन यूनियन है वो भी समझता है, वो भी रूस को प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अमेरिका वहां पर एक एलीट है, अमेरिका की अपनी एक क्लास है, अमेरिका की अपनी एक सोच है, वो एक सुपर पावर है। तो वो जितने भी यूरोपियन कंट्रीज है और इनका जो यूनियन है, इस यूनियन के थ्रू रूस को वो प्रेशराइज करने की कोशिश कर रहे हैं कि रूस को किस तरीके से प्रेशराइज करे। अब रूस ने यहां पर क्या जवाब दिया? रूस ने कहा अगर यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका के कहने पर कोई भी पाबंदी हम पर आयद करने की कोशिश की, किसी भी किस्म के लिए कोई भी पाबंदी हम पर आयद की, तो हम जवाबन यूरोपीय यूनियन से निकलने का ऐलान कर देंगे। हम यूरोपीय यूनियन को छोड़ देंगे। और रूस एक अहम कंट्री है। अगर यूरोपीय यूनियन को वो छोड़ देते हैं, यूरोपीय यूनियन को वो खैराबाद कह देते हैं, तो यकीनन ये यूरोपीय यूनियन के लिए खासकर बड़ा दचका साबित होगा। और जो इससे पहले चूंकि ये नॉर्वे के थ्रू ये कर रहे थे, अमेरिका वहां पर अपने B-1 बम्बर जो तैयारे हैं वहां पर भेज दिए, फोर्सेस और कमांडर वहां पर भेज दिए अपने कैंप में। नॉर्वे में एक और चीज भी है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है ये। नॉर्वे का जो समुद्री हुदूद है, इस हुदूद में रूस के पहले से बहरी बेड़े जो हैं वहां पर मौजूद है। यानी अगर कोई माइनर सी गलती भी होती है अमेरिका से, तो रूस जवाबी कार्रवाई देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार बैठा होगा। और जो मैंने पहले कहा नोटैम, जो आपको समझाने की कोशिश की, नोटैम जो जारी किया, इस नोटैम की बहुत ज्यादा अहमियत भी है। वो अहमियत इस लिहाज से है क्योंकि ये कोई भी मिसाइल हो सकता है। अब अमेरिका इससे परेशान है क्योंकि इसमें दिन का तयन नहीं किया जाता कि दिन ये होगा और इस दिन हम ये मिसाइल टेस्ट करेंगे। नोटैम का बुनियादी तौर पर मकसद यही होता है कि इस दिन या इस डेट से लेकर इस डेट के बीच में कोई भी दिन हो सकता है। तो अब दिन कंफर्म भी नहीं है अमेरिका को। रूस अपने नोटैम को जारी कर चुका है, वो उल्टा अमेरिका को प्रेशराइज कर रहा है। और किस तरीके से उन दोनों ममालिक के बीच इस तरीके से ये खलफशार बढ़ रहे हैं। अब सवाल ये है कि अमेरिका क्यों चाहेगा कि रूस को हम प्रेशराइज करें? रूस को क्यों प्रेशराइज किया जा रहा है? ये बड़ा अहम सवाल है। इसका जवाब भी आपको दे देते हैं। इस सवाल का जवाब तो सबसे पहले यह बनता है, चूंकि रूस के हवाले से पहले, अमेरिका से पहले वो एक सुपर पावर था, अब दोबारा कोशिश कर रहा है। 3 ममालिक बड़े अहम हैं, चाइना, अमेरिका और रूस। ये 3 ममालिक दोबारा से अपने आप को, चूंकि चाइना तो कंपटीशन में है ही कि हम वर्ल्ड पावर बन जाए, अब रूस दोबारा आने की कोशिश कर रहा है। अमेरिका इस चाल को समझ चुका है। अमेरिका किसी न किसी तरीके से अब रूस के खिलाफ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है। वो वहां पर हालात को बिगाड़ की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा है। जो बाइडेन बड़े तरीके से खेल रहे थे। जो बाइडेन अपनी तमाम तर समझ के बावजूद जब नॉर्वे में अपना B-1 बम्बर भेजने का फैसला किया, वहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस भेजने का फैसला किया और इससे इनडायरेक्टली प्रेशराइज करने का फैसला कर लिया, तो रूस ने हिकमत अमली पहले से अपनाई हुई थी। शायद ये रूस को मालूम था, ये रूस को शायद मालूम था कि हमें प्रेशराइज किया जाएगा। उनके इंटेलिजेंस ने बताया होगा, किसने बताया होगा ये नहीं मालूम, लेकिन रूस को यह मालूम था, तब ये अमल उन्होंने की। और ऐसा खेल गए हैं कि यकीनन अब अमेरिका भी, वो भी अपना सर झुका रहा है कि हम किस तरीके से उनके चाल में आ गए और किस तरीके से हमें दोबारा उन्होंने जवाब दिया। जवाब उसी तरीके से दिया। अमेरिका ने रूस की जानिब अपने तमाम तरह हथियार कर लिए, रूस ने जवाब भी वही किया। लेकिन नोटैम का जो एक अमल इन्होंने किया, यह बहुत ही बड़ा अमल है और इससे अमेरिका भी परेशान है। इसी के साथ मुझे या नौमान खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने कहबान।